कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार एसआईआर और उसके दौरान बीएलओ की होने वाली मौतों को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि बूथ लेवल के अधिकारी लगातार काम के बोझ और सरकार के दबाव के चलते अपनी जानें दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक हैंडल से इन लोगों की एक लंबी फेहरिस्त भी जारी की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई बीएलओ दबाव के चलते जान दे रहे हैं या फिर ये आरोप राहुल गांधी की राजनीतिक रणनीति का नतीजा है। एसआईआर और उसके काम में जुड़े अधिकारियों की तथाकथित मौत के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए पहले ये समझना होगा कि आखिरकार बीएलओ करते क्या है, एसआईआर क्या है और इन पर क्या जिम्मेदारी है। तो पहले समझिए कि ये लोग कौन हैं जिनकी बात लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं। बीएलओ कोई अलग से भर्ती किए गए अधिकारी नहीं होते, बल्कि हमारे देश के सरकारी स्कूल के शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या अन्य स्थानीय सरकारी कर्मचारी होते हैं। चुनाव आयोग उन्हें प्रतिनिधित्व लोक अधिनियम 1950 की धारा 13(b)(2) के तहत नियुक्त करता है और ये जमीनी स्तर पर आपके और हमारे पड़ोस में चुनाव आयोग के प्रतिनिधि होते हैं। ज्यादातर बीएलओ की ड्यूटी उसी इलाके में लगाई जाती है जहां के वो निवासी होते हैं, क्योंकि वो उसी इलाके के मतदाता होते हैं। उन्हें हर घर, गली और हर चेहरे की पहचान होती है। उनका स्थानीय ज्ञान ही मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने का आधार होता है। लेकिन उनका काम केवल चुनाव के दिन पर्ची बांटना ही नहीं है। एक बीएलओ का काम पूरे साल चलता है। इस समय देश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर अभियान चल रहा है। और यही वो काम है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस काम के चलते ये बीएलओज दबाव में हैं, जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। दरअसल इस एसआईआर ड्राइव के तहत बीएलओ को घर घर जाकर भौतिक सत्यापन करना होता है। उन्हें फॉर्म 6 यानी नाम जोड़ने का फॉर्म 7 यानी मृत या स्थानांतरित व्यक्ति का नाम हटाने का काम और फॉर्म 8 यानी विवरण सुधारने का काम ट्रैक करना होता है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य नाम सूची में रहे नहीं। खास बात यह कि ये सब टाइम बाउंड है और ये सब स्कूल के शिक्षक अपने पूरे दिन स्कूल में पढ़ाने के बाद करते हैं, जिसका काम देर रात तक चलता है और हर दिन का काम उन्हें विभाग में जमा भी करना पड़ता है। इसके लिए इन्हें कोई अलग से छुट्टी भी नहीं मिलती, उचित अतिरिक्त भुगतान भी नहीं मिलता और अपने इलाके के हर घर में घूम घूम कर इन्हें ये डेटा कलेक्ट करना होता है। लगातार एसआईआर के अभियान के दौरान अधिकारियों का दबाव ये रहता है कि हर दिन का डेटा विभाग में वक्त से जमा किया जाए और ऐसा न करने पर उनसे बार बार सवाल पूछे जाते हैं। कागजी काम खत्म होने के बाद उन्हें सारा डेटा रात को अपने समय पर गरुड़ ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी करना होता है। एक ऐसा काम जिसके लिए अक्सर उन्हें कोई उचित तकनीकी प्रशिक्षण या बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी जाती और शायद हर रोज का दबाव इसी भयानक रूप में अब सामने आ रहा है। हमें ये साफ समझना होगा कि काम के दबाव से हुई मौतों का कोई केंद्रीय आधिकारिक आंकड़ा चुनाव आयोग सीधे जारी नहीं करता, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों की मीडिया रिपोर्ट्स को अगर देखें तो तस्वीर जो सामने आती है वो हैरान करने वाली है। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में शिक्षक अरविंद बाघेर ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली और उनके पास से मिले सुसाइड नोट में एसआईआर के अत्यधिक वर्कलोड का सीधा जिक्र था। उसी गुजरात के खेड़ा जिले में रमेश भाई परमार की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई और उनके परिवार ने भी अत्यधिक काम के दबाव को ही इसका कारण बताया। पश्चिम बंगाल से भी ऐसी दिल दहलाने वाली खबरें आई, जहां शांति मुनि एक्का या रिंकू तरफदार जैसी बीएलओ ने कथित तौर पर काम के तनाव से आत्महत्या कर ली। उनके परिवार का कहना था कि 3 साल में होने वाला ये काम उनसे 2 महीने में पूरा करने का दबाव डाला जा रहा था। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ये प्रक्रिया रोकने की मांग की और आरोप लगाया कि एसआईआर अभियान के दौरान 28 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान और केरल जैसे राज्यों में भी बीएलओ की आत्महत्या या ड्यूटी में तनाव की खबरें सामने आई हैं। यहाँ परिजनों ने साफ कहा है कि अधिकारी लगातार फोन करके निलंबन की धमकियां दे रहे थे, जिसके तनाव के चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब सवाल ये उठता है कि हम जिसे वोट देते हैं, हम जिसे लोकतंत्र बचाने की बात कहते हैं, क्या हम एक ऐसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचा रहे हैं जहां मतदाता सूची को शुद्ध करने के नाम पर शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जान की बलि चढ़ाई जा रही है, या फिर ये मौतें महज एक इत्तेफाक है। एक कर्मचारी ने सुसाइड नोट में लिखा कि अब ये काम मैं और नहीं कर सकता। क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता का मामला है? नहीं, ये हमारे सिस्टम की उस क्रूरता का प्रतीक है जो सबसे महत्वपूर्ण लेकिन सबसे कमजोर कर्मचारी का दर्द नहीं समझ पाता, उसे पर्याप्त सुविधाएं और मानदेय नहीं देता
और अंत में उसकी मौत को केवल एक आकस्मिक घटना मानकर पल्ला भी झाड़ लिया जाता है। चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि इसमें लगे हुए लोग सुरक्षित रहें, उनको जरूरी सुविधाएं हर हाल में मुहैया कराई जाएं। इन मौतों को केवल ड्यूटी से संबंधित मौत की परिभाषा के सधे दायरे से बाहर निकलकर मानवीय त्रासदी के रूप में भी देखना होगा। लोकतंत्र का जश्न तब तक नहीं मनाया जा सकता जब तक उसकी नींव में बैठे लोग अपने जीवन के बोझ तले दबकर दम तोड़ रहे हों। ये जरूरी है कि एसआईआर जैसे अभियान को मानवीय समय सीमा के भीतर रखा जाए, उचित स्टाफिंग और प्रशिक्षण दिया जाए और सबसे बढ़कर हमें हर बीएलओ की गरिमा का सम्मान भी रखना होगा, वरना तब तक इन मौतों पर सवाल उठते रहेंगे, राजनीतिक दल आरोप लगाते रहेंगे और तब तक जब तक ये सब कुछ दुरुस्त नहीं किया जाता तब तक एसआईआर के अभियान में होने वाली मौतें सवालों के घेरे में हमेशा बनी रहेंगी।